अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उसामा फ़ारूक है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप अमेज़ॉन के ऊपर ऑटो कैंपेन क्यों चलाते हैं और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। और हम ये भी डिस्कस करेंगे, आज ये भी हम देखेंगे इस वीडियो में कि आप ऑटो कैंपेन को अमेज़ॉन के ऊपर लाइव कैसे करते हैं। ये मेरे पास एक लाइव अकाउंट खुला हुआ है मेरे क्लाइंट का, और अब मैं आपको इसके ऊपर अमेज़ॉन की पीपीसी कैंपेन्स को लाइव चला कर दिखाऊंगा। काइंडली इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको बेहतर समझ में आ सके कि आपने सेलर सेंटर के ऊपर पीपीसी कैंपेन को कैसे रन करना है। इसके लिए सबसे पहले ये मेरे पास इंटरफेस है सेलर सेंटर का, जिसको हम बैकएंड भी कहते हैं। और यहाँ पर मैं स्ट्रीम टॉप लेफ्ट पर जाऊंगा, थ्री डैशेस पे क्लिक करने के बाद एडवर्टाइजिंग के टैब में जाके कैंपेन मैनेजर पे जाऊंगा। जब मैं कैंपेन मैनेजर पे यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मुझे इस तरह का इंटरफेस शो होगा, ये आप देख सकते हैं। इसके ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो काइंडली आप उसको लाजम देखें ताकि आपको इस वीडियो की बेहतर समझ में आ सके। अब मैंने ऑटो कंपेन रन करनी है तो मैं यहाँ पर क्रिएट कंपेन पे जाऊंगा। क्रिएट कंपेन पे जाने के बाद स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स, स्पॉन्सर ब्रांड एंड स्पॉन्सर डिस्प्ले, ये भी मैं आपको चीज़ पहले ही ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स क्या होती हैं, स्पॉन्सर ब्रांड्स कौन सी कंपेन है, और स्पॉन्सर डिस्प्ले क्या चीज़ होती है। तो यहाँ पर मैं ऑटो कंपेन चलाने के लिए स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स में जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा और अब यहाँ पर मुझे इंटरफेस इस तरह का नज़र आ रहा है। अब बेसिकली यहाँ पर जो है आप अपनी एक प्रोडक्ट का नाम, लाइक कंपेन का नाम लिखते हैं। जैसे कि मैं अपनी कंपेन का नाम लिखता हूँ, ऑटो कंपेन मैंने रन करनी है। इसके लिए करनी है सिंक स्प्लैश, मेरी प्रोडक्ट का नाम है। और आज की डेट आप डाल दें 11/4/23। ये लें, ये अपनी रिमेम्बरेंस के लिए होता है। इसमें आपके क्लाइंट को, इसमें आपके कस्टमर को और अमेजोन को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपकी सिर्फ याद दहानी के लिए आपने ये चीज़ अपनी यहाँ पे लिख ली हुई है। इसके बाद भी यहाँ पर प्रोडक्ट्स आ रही हैं। अब अमेजोन मुझे कह रहा है कि जो आपकी इन्वेंट्री में प्रोडक्ट्स है, दो इन्वेंट्री में प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, आप बताएं किसके ऊपर कंपेन रन करना चाह रहे हैं। तो डेफिनेट सी बात है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सिंक स्प्लैश पे मैं करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे सिंक स्प्लैश पे क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये प्रोडक्ट मेरी एड जिसमें पीपीसी चलानी है उसके लिए एक कमांड मैंने जनरेट कर दी कि मेरी सिंक स्प्लैश गार्ड के ऊपर पीपीसी रन कर दीजिएगा। अब यहाँ पर वो कह रहा है आपने कौन सी पीपीसी रन करनी है, ऑटोमेटिक टारगेटिंग करनी है या फिर मैनुअल करनी है। तो जो ऑटोमेटिक टारगेटिंग होती है मैंने वो आज करनी है। आज मैं इसको बता देता हूँ ऑटोमेटिक टारगेटिंग क्या होती है। ऑटोमेटिक टारगेटिंग में आप अमेजोन को कहते हो कि यू आर द बॉस, आप खुद से चूज करें, खुद से देखें मार्केट के अंदर कौन से कीवर्ड्स अच्छे हैं, कौन से एसिन अच्छे हैं। वो खुद से ही आपके लाइक कमांड दिए बगैर अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी के कीवर्ड्स चूज करेगा और एसिन चूज करेगा। अब ये कंपेन की मैं एग्जांपल दूं तो ये बिल्कुल एक ऑटोमेटिक गाड़ी की तरह होती है। इसके ऊपर आपका स्टेयरिंग के ऊपर हाथ होगा, रेस एंड ब्रेक के ऊपर, आपको गियर के ऊपर इख्तियार नहीं है। इसी तरह से यहाँ पर भी आपको कीवर्ड्स कौन से चूज करने हैं, कौन से नहीं करने, इसके ऊपर इख्तियार नहीं होगा आपको। सिर्फ आप अमेजोन को अलाउ करोगे, अमेजोन भाई आप काइंडली इस कंपेन को, ऑटोमेटिक कंपेन को चला दीजिएगा। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, देखें एक मैनुअल कैंपेन होती है। मैनुअल कैंपेन में जो हम मैग्नेट सेरेब्रो से जो कीवर्ड ढूंढते हैं उनको खुद अपनी सर्च के मुताबिक, खुद अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक वैलिडेट करते हैं, चलाते हैं उसके एक्सपीरियंस के मुताबिक कि यार देखें कि ये कीवर्ड अच्छा चलता है कि नहीं चलता। तो वो हमारी एक अपना परसेप्शन है, अपना एक्सपीरियंस है। लेकिन ये जो ऑटो कैंपेन है ये हमें रियल टाइम जो अमेजोन के ऊपर काम हो रहा है उसका आइडिया देती है। तो मैं रिकमेंड करूंगा, मैं भी खुद भी ये काम करता हूँ, तो अपने क्लाइंट्स के लिए आप ऑटो कंपेन का इख्तियार इंतखाब लाजम करें। क्योंकि ऑटो कंपेन आपको रियल टाइम, आपको सेल्स जनरेट करके रियल टाइम डाटा दे रही होती है। और ऑटो कंपेन से कभी कभी आपको वहां से सेल आ जाती है, उस कीवर्ड पे सेल आती है जिसको आपको गुमान में भी नहीं होता। तो इसको मेक श्योर करें कि आप ऑटो कंपेन लाजम रन करें। इसके बाद जब मैं ऑटो कंपेन पे क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे ऑटोमेटिक टारगेटिंग का यहाँ से इंटरफेस शो हो रहा है। वो कह रहा है सेट डिफॉल्ट बिड। अब डिफॉल्ट बिड मतलब कि एक डिफॉल्ट बिड आप सेट करें, आप बाय डिफॉल्ट कितना पे कर सकते हैं अमेजोन को फॉर दिस पर्टिकुलर कीवर्ड और एसिन। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं कि ये एक सिंग स्प्लैश प्रोडक्ट है। इसका जो अमेजोन ने सुजेस्ट किया है कि मिनिमम बंदा 0.18 सेंट्स पे कर रहे हैं
और जो मैक्सिमम पे कर रहा है 0.30 कर रहा है, तो वो आपको अब अमेजोन सजेस्ट कर रहा है, बट आई विल रिकमेंड कि आप 0.24 जो है वो अमेजोन को पे करें फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अब ये देखें कि अगर मैं यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट चेंज करता हूँ, तो यू कैन सी यहाँ पर मेरी डिफॉल्ट बिड भी चेंज हो रही है। ठीक है। अब मैं आपको ये कहूंगा कि आप यहाँ पर $1 कर दें। $1 क्यों कर दें, बेसिकली इसकी मैं आपको आगे जाके भी एक्सप्लेन करूंगा चीज़ों को, लेकिन अभी ये समझ लें कि $1 करने से हमें अच्छे कीवर्ड्स और अच्छे एसिन मिल जाते हैं अमेजोन के ऊपर। इस चीज़ को मैं आपको आगे जाके मजीद विद एन एग्जांपल भी एक्सप्लेन कर दूंगा। अब जैसे ही आपने ये काम कर दिया, इसके बाद सेट बिट्स बाय टारगेटिंग ग्रुप, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है सेट बिट्स बाय टारगेटिंग ग्रुप, आप यहाँ पर क्लिक कर दें। अब यहाँ पे चार टारगेटिंग ग्रुप है, एक है क्लोज मैच, एक है लूज मैच, एक सब्स्टिट्यूट्स एंड द लास्ट वन इज कम्प्लीमेंट्स। तो हम सबसे पहले इनको समझ लेते हैं। क्लोज मैच क्या होता है? क्लोज मैच जो एग्जैक्ट आपकी चीज के रेलिवेंट जा रहा होता है, इसको कहते हैं हम लोग क्लोज मैच। यानी कि अगर आपने क्लोज मैच में ये कीवर्ड को बाय क्लोज मैच में इस कीवर्ड को बाय किया क्लोज मैच में, तो आपको जो आपकी प्रोडक्ट होगी उसके स्पेलिंग भी सेम कस्टमर लिखे और वही चीज लिखे, तो आपकी प्रोडक्ट शो करेगा क्लोज मैच के अंदर। इसको मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। इसके आगे आ रहा है लूज मैच। लूज मैच में ये होता है कि दूर दूर की बातें होती हैं। लेट मी सपोज, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं ग्लासेस जो है वो मैं आईसेट ग्लासेस जो है वो लॉन्च कर रहा हूँ, और अगर मेरा कोई कस्टमर है, कोई कोई मार्केट में आया है वहां पे दिख जाता है मैन एसेसरीज, उसको भी मेरी ग्लासेस शो कर देगा। अब कहाँ पे शो करेगा वो डिफरेंट टॉपिक है, हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं शो कर देगा। यानी कि अगर आपकी नीश भी सेम है, तो आपकी प्रोडक्ट यहाँ पर, अगर आपने क्लोज मैच में कीवर्ड को बाय किया हुआ है, तो आपकी प्रोडक्ट को यहाँ पर शो कर देगा। उसके बाद सब्स्टिट्यूट्स। सब्स्टिट्यूट्स क्या होते हैं? आर अल्टरनेट्स। किसी भी चीज का सब्स्टिट्यूट, सपोज करें कि आप अपने आपके घर वाले कहते हैं बेटा ये चीज ले आए, आपको वो नहीं मिलती होगा, चलो यार अगर ये नहीं मिलेगी तो ये चीज दूसरी चीज ले आइएगा, इसका सब्स्टिट्यूट ले आइएगा। सब्स्टिट्यूट में आपको एग्जांपल दूं अमेजोन के अंदर, तो आपके पास एक प्रोडक्ट है आईसाइट ग्लासेस, तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है? इसका सब्स्टिट्यूट हो सकता है लेंस। आईसाइट के जो लेंस यूज हो रहे होते हैं उसका सब्स्टिट्यूट है। इसी तरह से किसी भी चीज का सब्स्टिट्यूट होता है, जो अल्टरनेट होता है उसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट। तो अगर तो कस्टमर हमारा लेंस लिखता है अमेजोन के ऊपर, तो आपको आपकी प्रोडक्ट शो कर देगा जो कि है आईसाइट ग्लासेस, अगर आप इस कीवर्ड को बाय करते हैं। और यहाँ पर कम्प्लीमेंट्स, कम्प्लीमेंट्स मतलब कि इसको कंप्लीट करने वाला। सपोज करें कि आप एक कह रहे हैं कि बॉल पॉइंट है उसको कंप्लीट कर रही है कॉपी, एक बोर्ड है उसको मार्कर कंप्लीट कर रहा है, तो वो चीजें जो एक दूसरे को कंप्लीट करती हैं वो उससे कम्प्लीमेंट्स में आ जाएगा। अब सपोज करें कि अगर आपकी जो प्रोडक्ट है वो है आईसाइट ग्लासेस, और कस्टमर ने लिख दिया है वहां पर सर्च बार पे डब्बा बॉक्स जो होता है आपका, ग्लासेस का बॉक्स, ग्लासेस का कपड़ा, या फिर ग्लासेस का वाटर जो लेंस कह लें जो साफ करने के लिए होता है, तो वो उसका कम्प्लीमेंट होगा। और यहाँ पर क्लोज मैच का मतलब ये होता है जो एग्जैक्ट चीज आपके प्रोडक्ट के रेलेवेंट जा रही है। इवन अगर किसी बंदे ने, अगर आप ग्लासेस कर रहे हैं सन ग्लासेस या फिर आईसाइट ग्लासेस कर रहे हैं, अगर किसी कस्टमर ने स्पेलिंग भी गलत लिख दी है, तो आपकी जो प्रोडक्ट है वो क्लोज मैच में, अगर आपने ली है तो क्लोज मैच में फॉल नहीं करेगी। क्लोज मैच में ये होता है जो मोस्ट रेलेवेंट चीज होती है, ये वो वहां पर ये चीज हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। तो आपके ऊपर है कि अगर आपने इन चीजों को बाय करना है, बट मेरा ये एक्सपीरियंस कहता है कि आप कंप्लीमेंट को बंद कर दें। कंप्लीमेंट के अगेंस्ट सेल नहीं आती, और सब्स्टिट्यूट के अगेंस्ट भी सेल आना के चांसेस कम है। आप ये करें कि आप क्लोज मैच का बजट जो है वो मैक्सिमम कर दें, जो कि 0.48 है। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसके बजट को मैक्सिमम कर दूंगा 0.48। और अब यहाँ पर मैं जाकर इस कंपेन को, यहाँ पर अगर मैं देखूं, तो यहाँ पर मुझे नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग कर रहा है। नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग को इसने ऑप्शनल किया हुआ है, ये मैं आपको मजीद आने वाली वीडियोस में नेगेटिव करके दिखाऊंगा। लेकिन नेगेटिव हम लोग तब करते हैं जब हम एक कंपेन को चलाते हैं, हमें 2 से 3 हफ्ते हो जाते हैं, वहां से हमें वो कीवर्ड जो रेलेवेंट नहीं होते हम उनको नेगेटिव कर देते हैं। नेगेटिव को मैं करके भी आपको दिखा दूंगा ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए। इसके अलावा यहाँ पर नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग है। प्रोडक्ट टारगेटिंग मतलब एसिन टारगेटिंग, वो एसिन जिनके अगेंस्ट सेल नहीं आ रही, आपने 1-2 हफ्ते पहले ऑटो कंपेन, 3 हफ्ते ऑटो कंपेन चलानी है, फिर जो डाटा मिलेगा उसके अगेंस्ट फिर आपने डिसीजन मेकिंग शुरू करनी है। वो भी मैं आपको करके दिखा दूंगा। तो यहाँ पर भी वो कह रहा है कि वो हमारा डाटा
जिसके अगेंस्ट सेल नहीं जनरेट हो रही, वो एसिंस वो आप नेगेटिव कर दें ताकि आपको उसके अगेंस्ट कॉस्ट ना पड़े। ये करके भी दिखा दूंगा आगे तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगी। अब वो कह रहा है कंपेन बिडिंग टेक्निक्स कौन सी होंगी, आप किस तरह से अमेजोन को पे करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं डायनामिक बिड डाउन ओनली है, एक है डायनामिक बिड अप एंड डाउन एंड फिक्स बिड। अब यहाँ पर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना चाहिए हम लोगों को। डायनामिक बिड डाउन ओनली, अब बेसिकली वो अमेजोन आपसे कह रहा है कि आपने ठीक है $1 तो अपना डिफॉल्ट बिड रख दी है, अब आप $1 को कैसे हमें पे करेंगे। तो सबसे पहले डायनामिक बिड डाउन ओनली, डाउन ओनली जो होती है ये पैसिव टेक्निक होती है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोगों ने अपना जो डिफॉल्ट बिड है, मैंने आपको दिखा दूं दोबारा एक दफा, वो रखा हुआ है $1। ठीक है। अब आप अमेजोन को कह रहे हैं कि अमेजोन, अगर हम डायनामिक बिड डाउन ओनली कर लेते हैं, अमेजोन को हम कह रहे हैं कि अमेजोन अगर, तो क्योंकि अभी बिडिंग शुरू हो रही है, अब पीपीसी इज जस्ट लाइक बिडिंग। अब ऑक्शंस हो रहे हैं, आप डिफरेंट जगह पे ऑक्शन देखते हैं, बोलियां देखते हैं, नीलाम कर देखते हैं, वो ये चीज है। अब बोली लगेगी, एक कीवर्ड 0.50 का मिल रहा है, एक कीवर्ड 0.65 सेंट्स का मिल रहा है, 0.70 सेंट्स का मिल रहा है। अब आप अमेजोन को एक कमांड दे रहे हैं डायनामिक बिड डाउन ओनली करके, अमेजोन को आपने कहा है कि मैंने आपको डिफॉल्ट बिड $1 दे दी है, अगर तो मेरी बिडिंग $1 से ऊपर जाएंगी तो मुझे आपने शो नहीं करना, उस ऑप्शन से मुझे निकाल दीजिएगा। ये जरा एक बार पढ़ लीजिएगा। वी विल लोअर योर बिड्स इन रियल टाइम व्हेन योर एड्स मे बी लेस लाइकली टू कन्वर्ट टू अ सेल। वो कह रहा है जब आपको, जब अमेजोन को लगेगा कि आपकी सेल जो है वो नहीं आ सकती इस जगह इससे, तो आपको वो आपकी बिड को ऑटोमेटिकली लोअर डाउन कर देगा। यानी कि अगर हम आसान अल्फाज में बात करें कि आप अमेजोन को कहते हैं कि अमेजोन हम आपको $1 अलाउ कर रहे हैं, आपने $1 से ऊपर इसका बजट नहीं रखना, $1 से जो सस्ते जो कीवर्ड्स होंगे सिर्फ मुझे वो दिखाइएगा, इससे ऊपर के कीवर्ड्स ना दिखाइएगा। एंड देन सेकंड टेक्निक इज थोड़ी एग्रेसिव टेक्निक है, ये है डायनामिक बिड अप एंड डाउन। अप एंड डाउन में क्या होता है, जो आपने डिफॉल्ट बिड दी होती है वन $1, अब amazon कह रहा है कि मैं $1 को $2 में कन्वर्ट कर दूंगा। ये देखिएगा, वी विल रेज योर बिड्स बाय अ मैक्सिमम ऑफ 100%, मतलब कि मैं 100% इंक्रीज कर दूंगा आपकी बिड को, या 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इन रियल टाइम व्हेन योर एड मे बी मोर लाइकली टू कन्वर्ट, जब हमें लगेगा कि आपकी सेल हो सकती है, तो हम ऑटोमेटिकली आपके कीवर्ड को, आपकी जो ये कीवर्ड है इसको हम लोग डबल कर देंगे, इसकी जो टेक्निक होगी इसको डबल कर देंगे, जो आपने गिवन, जो आपने बिड दी होगी इसको हम डबल कर देंगे, $1 $2 बन जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग, ये मैंने को बताया ये अच्छी टेक्निक है अप एंड डाउन, आप ये लाजम यूज करें, बट आई विल रिकमेंड, मेरी सजेशन में जो है ये एग्रेसिव टेक्निक है, इससे सेल्स ज्यादा जनरेट होती है। और फिक्स बिड जो आपने $1 दे दिया, आपको $1 तक ही मिलेगा, जो कि रिकमेंडेड नहीं है। हम इसको $1 फिक्स बिड पे काम नहीं करते। और इसके बाद यहाँ पे आपने आना है, यहाँ पे आप अपनी कंपेन का नाम लिखना चाह रहे हैं, स्पेशल नाम देना चाह रहे हैं, आप नाम दे सकते हैं अपनी कंपेन को। और यहाँ पर आप अपना एक बजट रखें। अब अमेजोन कह रहा है, अमेजोन सजेस्ट कर रहा है कि आप इस कंपेन को पर डे $10 पे करें। मैं कहता हूँ कि मैंने $5 पे करने हैं, और मैं यहाँ पर लॉन्च कंपेन पे क्लिक कर दूंगा तो मेरी ये कंपेन रियल टाइम में लॉन्च हो जाएगी। आप देख सकते हैं मेरी ये कंपेन आज के दिन में लॉन्च हो चुकी हुई है, जिसका डेली बजट जो है वो $5 है, और ये आप देख सकते हैं। और अब इसके बाद जो है, अब हम लोग डिफॉल्ट बिड आप देख सकते हैं, मैंने डिफॉल्ट बिड यहाँ पे रखी हुई है $1। अब इसके बाद हम लोग 2 से 3 हफ्ते वेट करेंगे फॉर अ पीपीसी कंपेन ऑटो टू मेच्योर। जैसी मेच्योर होगी हम इसका डाटा जनरेट करेंगे, और फिर इसके हम एक्टिव करेंगे, ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। आने वाली वीडियोस में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपने मैनुअल कंपेन कैसे चलानी, इसी तरह जैसे मैंने आपको ऑटो लाइव करके दिखाई है, और नेगेटिव टारगेटिंग कैसे करनी है। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी वीडियो होगी कि आपने पीपीसी की ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है। तो काइंडली मेक श्योर कीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस को आप बर वक्त देख सकें।